नमस्कार दोस्तों इंडिया ने वेरी रिसेंटली साइन किया है हाई सीज ट्रीटी को। और दोस्तों ये जो हाई सीज ट्रीटी है ये इंटरनेशनल मराइन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और इंडिया के लिए भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, इसीलिए इसे स्पेसिफिकली समझना भी जरूरी है। दोस्तों जो हाई सीज ट्रीटी है उसे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जाता है, जिसका मेन फोकस एरिया मराइन रिसोर्सेज को कंजर्व करने पर है। दोस्तों हाई सीज ट्रीटी जो है उसमें मेन है हाई सीज। तो हाई सीज क्या होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। दोस्तों जो हाई सीज है वो ओशियन सरफेस का 64% और अर्थ एरिया का 43% कवर करते हैं, जहां पर 2.2 मिलियन मराइन स्पीशीज और ट्रिलियंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दोस्तों पाए जाते हैं। ये रीजन दोस्तों मराइन रिसोर्सेज का बहुत रिच रीजन माना जाता है और ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के दोस्तों बियॉन्ड होता है। मतलब किसी भी देश की जो इंटरनेशनल वाटर्स में नेशनल ज्यूरिसडिक्शन चलती है वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक सीमित होती है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड का जितना भी वाटर इंटरनेशनली अवेलेबल होता है उसे हाई सीज कहते हैं। और वहां पर जो मराइन स्पीशीज हैं उनका जितना एक्सप्लोरेशन कोई भी कंट्री करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि किसी कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन चलता ही नहीं है। और इसी वजह से दोस्तों हाई सीज में मराइन स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट हो गया। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए हाई सीज ट्रीटी को बनाया गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 2021 में ही 17 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डंप किया गया था हाई सीज में। तो इसके बाद में दोस्तों ये ट्रीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों इस ट्रीटी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने पर फोकस रहेगा। मतलब दोस्तों ओशियन के उन रीजन्स में जहां पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ह्यूमन स्ट्रेस ज्यादा दिया जाता है, उन जगहों पर सेफ्टी मेजर्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंश्योर की जाए, इस पर फोकस रहेगा। इसके बाद में जो मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज हाई सीज से अवेलेबल होती हैं वो उनका बेनिफिट इक्विटेबली शेयर हो सारी कंट्रीज के बीच में। जितना भी रिसर्च वर्क होता है उनका इक्विटेबल बेनिफिट शेयर हो सारी कंट्रीज के बीच में, इस पर मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इवन नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में भी हो, ताकि कोई भी कंट्री अगर किसी प्रकार का एक्सप्लोरेशन करती है तो उसकी प्रैक्टिस से उस मराइन रिसोर्स को कितना हार्म हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए और उसको कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उन्हें लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी बिल्डिंग पर मेन फोकस रहेगा, ताकि जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं और लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जिन्हें जनरली भी मराइन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती, उन्हें भी इस पर्टिकुलर ट्रीटी से बेनिफिट मिले। अब दोस्तों इंडिया को इस पर्टिकुलर ट्रीटी से बहुत ज्यादा बेनिफिट ऐसे होने वाला है कि इंडिया जो है उसको इकोनॉमिक बेनिफिट ब्लू इकोनॉमी से फिलहाल में 4% टू द जीडीपी होता है। मतलब इंडिया की ब्लू इकोनॉमी जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करती है। और इस पर्टिकुलर ट्रीटी के साइन होने के बाद में जब मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबली अवेल करने की कोशिश करेंगे तो ब्लू इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पर विश्वास रखती है, मराइन जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने पर ध्यान देती है और इंडिया भी इस पर अपना फोकस ऑफकोर्स बढ़ाएगा, क्योंकि हाई सीज ट्रीटी हमने साइन की है। इससे दोस्तों इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने पर ध्यान है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये पर्टिकुलर ट्रीटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइंड है और इंडिया का अलाइनेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से या फिर जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया का या पर्टिकुलर कंट्री का होता है उसको फुलफिल करने में इंडिया अपनी ड्यूटीज को बढ़ाएगा। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल ट्रीटी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिलहाल में इस ट्रीटी को एक लॉ बनने में समय है। मतलब दोस्तों किसी भी ट्रीटी को इंटरनेशनल लॉ बनने के लिए एट द मोस्ट 60 कंट्रीज का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। बट दोस्तों इस पर्टिकुलर ट्रीटी को 105 कंट्रीज ने साइन जरूर किया है, लेकिन रेटिफाई सिर्फ दोस्तों 15 कंट्रीज ने किया है और 60 कंट्रीज चाहिए रेटिफाई करने के लिए, ताकि ये कानून बन सके। तो दोस्तों अभी इसे इंटरनेशनल लॉ बनने में बहुत ज्यादा समय है।